Hello, students. Myself, Sunil Kumar Goyal, Assistant Professor, SKC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज के इस वीडियो में मैं आपको इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स के तहत सैलरी हेड में पेंशन और पेंशन के बदले एक मुश्त राशि, इसके बारे में जो आयकर के अधिनियम के जो प्रावधान हैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। देखिएगा, पेंशन कोई भी कर्मचारी हो, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा हो, अपनी निर्धारित सेवा अवधि समाप्त होने के बाद, अवधि पूरी होने के बाद वह पेंशन पाने का उसको अधिकार होता है। या सेवा अवधि के स्थान पर यदि उस कर्मचारी की डेथ हो जाती है तो उसके परिवार वालों को नियोक्ता के द्वारा, चाहे वह सरकार हो या फिर प्राइवेट संस्थान हो, तो नियोक्ता के द्वारा उसके परिवार को पारिवारिक पेंशन दी जाती है। तो उसके संबंध में आयकर अधिनियम में क्या प्रावधान है वो आज हम चर्चा कर रहे हैं। पेंशन यदि उसको सरकारी कर्मचारी है और उसको अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात पेंशन के रूप में प्रति माह राशि मिल रही है, तो वो समस्त पेंशन राशि वेतन शीर्षक के अंतर्गत कार्य योग्य होगी। वेतन मद के अंतर्गत कार्य योग्य होती है। दूसरा आता है अन्य कर्मचारी, प्राइवेट सेक्टर, उनके लिए भी कार्य योग्य होती है। दोनों के दोनों वेतन शीर्षक के अंतर्गत वेतन शीर्षक के अंतर्गत ये कार्य योग्य होती है पेंशन की राशि। सभी कर्मचारियों के, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में कार्य करने वाला कर्मचारी हो, अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात पेंशन मिल रही है तो वो वेतन शीर्षक के अंतर्गत कार्य योग्य होती है। अब आता है, इसमें एक पॉइंट और मैं बता देना चाहता हूँ। यदि सरकारी कर्मचारी या कोई भी प्राइवेट कर्मचारी है, उसकी डेथ के पश्चात उसके परिवार वालों को जो पारिवारिक पेंशन उसको दी जा रही है, तो वह पारिवारिक पेंशन उस परिवार वालों के लिए अन्य आय शीर्षक के अंतर्गत वो कार्य योग्य होगी। पारिवारिक पेंशन ये कार्य योग्य होगी अन्य आय शीर्षक के अंदर, अन्य आय शीर्षक में। ये पेंशन वेतन शीर्षक में कार्य योग्य होगी और पारिवारिक पेंशन जो कर्मचारी की डेथ के बाद जो मिलेगी परिवारजनों को, वो कार्य योग्य तो होगी, लेकिन वो होगी अन्य आय शीर्षक के अंतर्गत कार्य योग्य होती है। अब आता है पेंशन के बदले एक मुश्त राशि। कई बार कर्मचारी ये चाहता है कि उसको जो हर महीने पेंशन राशि जो मिलेगी वो कुछ सालों की एक मुश्त एडवांस राशि नियोक्ता से प्राप्त करे। हर व्यक्ति, हर कर्मचारी, हर करदाता ये चाहता है कि वो पेंशन राशि को एक मुश्त राशि कुछ सालों की वो एडवांस में प्राप्त कर ले। ऐसा करने के पीछे उसका उद्देश्य ये होता है कि एक तो बड़ी रकम उसको अपने पास मिल जाती है, जिससे वो अपना कोई भी दूसरा काम में वो ले सकता है। दूसरी बात ये होती है कि सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु भी असंभावी होती है। अगर मान लीजिए मृत्यु हो भी जाती है
और अगर उसने एडवांस में एक मुश्त राशि ले ली है तो वो सारी की सारी पेंशन राशि सारी माफ हो जाती है। इसलिए एक रीजन ये भी होता है एक मुश्त पेंशन राशि लेने का। तो अगर एक पेंशन के बदले एक मुश्त राशि नियोक्ता के द्वारा यदि सरकारी कर्मचारी है तो सरकार के द्वारा दी जा रही है एक मुश्त पेंशन राशि, तो वो सारी की सारी कर मुक्त होती है। कर मुक्त यानी कि कोई कर उस पर नहीं लगता है। जितनी राशि उसने एक मुश्त राशि ली है पेंशन के रूप में, वो सारी की सारी कर मुक्त समस्त पूर्ण राशि। अब आता है अन्य कर्मचारी। अन्य कर्मचारियों की स्थिति में अन्य कर्मचारियों के लिए जो कर मुक्त राशि होती है वेतन के पेंशन के बदले एक मुश्त राशि, उसके लिए दो प्रावधान हैं। कर मुक्त राशि के दो प्रावधान। पहला है यदि ग्रेजुएटी मिलती है तो एक मुश्त पेंशन का 1/3 भाग कर मुक्त होता है। पहली प्रावधान ये है अन्य कर्मचारियों के लिए। सरकारी कर्मचारी को संपूर्ण राशि कर मुक्त होती है, लेकिन यदि अन्य कर्मचारी है तो उसके लिए दो प्रावधान है। यदि ग्रेजुएटी मिलती है तो एक मुश्त पेंशन जो राशि उसको मिल रही है उसका 1/3 भाग कर मुक्त होगा। दूसरा प्रावधान है ग्रेजुएटी नहीं मिलती है नहीं मिलने पर एक मुश्त पेंशन का 1/2 भाग कर मुक्त होता है। तो ये दो प्रावधान हो गए। पहला ग्रेजुएटी मिलने पर और दूसरा ग्रेजुएटी नहीं मिलने पर। ग्रेजुएटी मिलने पर 1/3 भाग ये कर मुक्त होगा। जो उसको एक मुश्त पेंशन राशि होगी मिलेगी, उसका 1/3 भाग कर मुक्त होगा। और दूसरी आती है आपकी ग्रेजुएटी नहीं मिलने पर एक मुश्त पेंशन जो उसको मिलेगी उसका 1/2 भाग कर मुक्त होगा। तो इस तरह से ये आगे करके अधिनियम में ये प्रावधान है पेंशन और पेंशन के बदले एक मुश्त राशि का। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।